Story. The Bageshwar Dham head priest Dhirendra Shastri has been making headlines for the past few days over his claims that he possesses superpowers and that he can heal people miraculously. The Maharashtra Andhashraddha Samiti challenged Baba Dhirendra Shastri and has accused him of practicing witchcraft. A complaint has also been filed against Mr. Shastri in Nagpur in Maharashtra. Times Now has now learned that the security around the Maharashtra Samiti leader, the Andhashraddha Samiti leader Shyam Manav's house in Nagpur has been increased after he received threatening calls allegedly by the Bageshwar Baba supporters. Shyam Manav had asked for proof of miracles being performed by Mr. Dhirendra Shastri and even offered to pay him rupees 30 lakh. Mr. Shastri had allegedly got up and then left the Sabha. However, despite this criticism, his supporters seems completely untouched by all the controversies around Mr. Shastri, reposing complete faith in his past. देखिए, बाबा की तो बहुत सारी शक्तियां हैं। उनका अर्जी वाला जो मंदिर है हनुमान जी का, वहां पर जाकर लोग अर्जी लगाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे बाबा जी कहते हैं कि एक नारियल लेकर आइए मेरे पास और नारियल यहाँ पर आप बांध कर चले जाइए। अगर मैं भी ना मिलूं तो भी मेरी साथ पेशी करिए आप और से आपकी इच्छाओं की। क्या होता है कि वो लोग भी करते हैं तो उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाता, उनके बारे में कोई समाचार मीडिया में उनका कोई विरोध नहीं होता। लेकिन जब भी हमारा सनातन धर्म उठाता है और जब भी ब्राह्मण समाज उठाता है तो निश्चित उसके विरोधी तैयार होता है। और जो मनुष्य जो कर्म करता है उसी का वैसा फल प्राप्त होता है। आज हम आपको बता दें, जो नाम या जो भी आपका भाग्य है और ये यदि वो आपके कर्म अनुसार यदि बदल जाए तो उसमें बाबा क्या करेंगे? मैं उन अंधविश्वासियों से पूछना चाहता हूं कि हम जब ये बताते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, उसको वो सत्य मानते हैं और उसको अंधविश्वास मानते हैं। अरे वो जल्लाद हैं, वो समझते नहीं है। अरे हम तो अपनी शक्ति से, ज्योतिष से पूरा तरकाल बता सकते हैं। ये वस्तु तो ठीक है, हम आने वाला भविष्य भी बता सकते हैं। Now the politics over Dhirendra Shastri has even further intensified, with Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel asking the head of the Bageshwar Dham to fix the Joshimat problem. On the other hand, several BJP leaders have been openly supporting Mr. Shastri and question why only Hindu godmen have been at the receiving end of all this criticism. तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे एवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है लोगों के जीवन में, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना, जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है। यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। No, it is not important if people have respect for him, people have आस्था for him. We have no right to criticize it. We should have respect for every आस्था. राजनीतिक प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। अब इस तरह के बहुत लोग हैं जिनका पर्दाफाश बहुत बार हो चुका है। अब इनके ऊपर जो विवाद चल रहा है, इस पर तो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपने तरीके से दे रहे हैं। हम इस पर नहीं समझते हैं कि कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया उचित है। Now, the man in the eye of the storm, however, has said that he's never claimed to have performed miracles and that he only prays to his God to help those in distress. His question and perhaps defense is that people place chadars and light candles when they are in fact exercising their devotion. Why isn't that considered irrational? धीरेन्द्र शास्त्री से परेशानी क्या हो रही है मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे संत आते चले जाते हैं। आपको भरोसा है तो ठीक है, नहीं है तो भरोसा तो मत जाओ। देश का दुर्भाग्य है, चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। सनातन के सामर्थ्य को चुनौती ना दे। We have to take a very short break for the time being. We'll see you on the other side.